और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर पूर्व मंत्री और गायत्री प्रजापति की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं और इसी के साथ ही बेटे और बहू के नाम पर मुंबई में 6 फ्लैट है और ईडी की मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यानी कि ईडी ने मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की। जो मुंबई में इनके फ्लैट है वहां पर ईडी ने छापेमारी की और इस छापेमारी में कई खुलासे भी निकलकर सामने आए हैं। सपा सरकार में खनन घोटाले के आरोपी हैं गायत्री प्रजापति और गायत्री प्रजापति के मुंबई के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। गायत्री के बेटों और बहुओं के नाम से 6 फ्लैट खरीदने के प्रमाण भी मिले हैं। ईडी सभी संपत्तियों को जल्द ही जब्त करने की तैयारी में भी है। गायत्री ने बेटे अनुराग और अनिल के नाम से ये फ्लैट खरीदे थे और बहू शिल्पा और पूजा के नाम पर भी फ्लैट खरीदे थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी जी, अब गायत्री प्रजापति की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी के पहले तो ये बताइए कि ईडी को छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वजह स्पष्ट है कि सपा सरकार जब 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में थी, उस दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री हुआ करते थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब सरकार बदली तो शिकायतें हुई, जांच हुई, तो जांच में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले के प्रमाण मिले थे। हालांकि पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है, चूंकि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और उस मामले में साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, साथ ही साथ रेप पीड़िता को धमकाने के मामले में गायत्री प्रजापति लगातार जेल की हवा काट रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो ईडी है वो अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है, चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति का अमेठी स्थित आवास हो या लखनऊ स्थित ठिकाने हो। उसके अलावा उनके बेटों की जो अलग अलग कंपनियां थी, उनके जो दफ्तर हो, उन पर छापेमारी हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर कैश, साथ ही साथ बहुत सारे दस्तावेज मिले थे। हालांकि उन दस्तावेजों को लगातार जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वो कहीं ना कहीं उनका विचारण कर रही थी, उसमें देख रही थी कि इसमें क्या कुछ है। जब जो उसमें दस्तावेज मिले थे उसमें मुंबई में भी कुछ संपत्तियां होने के सबूत ईडी को मिले थे। पूरे मामले को लेकर जो रीजनल दफ्तर ईडी का है उसकी टीम ने कल 6 सदस्यीय टीम मुंबई गई थी और मुंबई में जब उस टीम ने जांच की तो वहां पर 6 फ्लैट होने की जानकारी ईडी की टीम को मिली है। हालांकि अभी तक ये जानकारी ईडी के पास नहीं थी, क्योंकि जो संपत्तियां जब्त की गई हैं या जो कार्रवाइयां हुई हैं वो अमेठी और लखनऊ, साथ ही साथ दिल्ली और नोएडा स्थित ठिकानों पर की गई थी। लेकिन मुंबई के बारे में जो दस्तावेज पहले ईडी को छापेमारी में मिले थे, जब उनको कहीं ना कहीं जांच की गई, उनमें चीजें आगे बढ़ाई गई, तब ये चीजें खुलासे हुए हैं। हालांकि ये जो 6 फ्लैट हैं उनके बेटों के नाम, उसके अलावा उनकी बहुओं के नाम पर हैं। सीधे तौर पर सवाल यही उठता है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि जो संपत्तियां उन्होंने उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या फिर अलग अलग जगहों पर उन्होंने बनाई थी, कई बेनामी संपत्तियां भी थी जो अपने नौकरों के नाम या अपने जानने वालों के नाम उन्होंने खरीदी थी। उसके बाद अब जब जांच हो रही है तो उनके बेटे और बहुओं के नाम भी संपत्तियां निकलकर सामने आई हैं। हालांकि पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज है और ईडी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में अब जब इन 6 फ्लैट्स की जानकारी ईडी को हुई है तो जल्द ही इनके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और सीधे तौर पर उनके बेटों और बहुओं से भी डिटेल मांगी जाएगी कि आखिर ये संपत्ति उन्होंने कहां से खरीदी, इसका पैसा उनके पास कहां से आया, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी और आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको मुंबई में 6 फ्लैट खरीदने की। अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई ईडी आगे बढ़ाती है, लेकिन एक चीज जरूर है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां अब परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।